नमस्ते दोस्तों, स्टडी साधन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यायवाची शब्दों के इस टॉपिक के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तार से समझेंगे। जी, और ये क्लास खास तौर पर यूपीएसआई, पुलिस, आरओ, एआरओ और दूसरी सभी परीक्षाओं के लिए है। हमने इसमें 2017 से 2021 तक के पिछले सालों के प्रश्न भी शामिल किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, सितारे आसमान में नहीं, अब आपके कंधों पर चमकेंगे स्टडी साधन ऑफिशियल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि ये बस रटने वाली एक लिस्ट है। हाँ, और ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है, ये तो भाषा की आत्मा को समझने जैसा है। हर पर्यायवाची शब्द का एक अलग भाव होता है, एक अलग कहानी होती है। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ इन शब्दों को पढ़ें नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियों को भी समझें। तो चलिए इस भाषाई खजाने में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पावन शब्दों से, यानी देव और देवियों के नामों से। सबसे पहले हैं गणेश जी। हाँ, गणेश जी के कई नाम हैं, जैसे गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, विघ्न विनाशक। यहाँ पर एक पैटर्न है। गजानन यानी गज जैसा आनन, मतलब हाथी जैसा मुंह। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका। ये नाम उनके रूप को दिखाते हैं। और फिर कुछ नाम है जैसे भवानी नंदन, गिरिजानंदन, गौरीसुत। ये सारे नाम उन्हें उनकी माँ पार्वती जी से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति में पहचान सिर्फ कर्मों से नहीं, रिश्तों से भी बनती है। इसी तरह उनके भाई कार्तिकेय का एक नाम है षडानन। षडानन मतलब 6 हैं आनंद जिसके, फिर से शारीरिक विशेषता। तो गणेश गजानन और कार्तिकेय षडानन। जी, और यही बात कृष्ण के नामों पर भी लागू होती है। श्याम, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, मधुसूदन, लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें गिरिधर और वंशीधर को देखते हैं। गिरिधर यानी गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। हाँ, ये उनके पराक्रमी रूप को दिखाता है। और वंशीधर यानी वंशी धारण करने वाले, ये उनके कलात्मक और मनमोहक रूप की तरफ इशारा करता है। सही पकड़ा। मतलब आप कौन सा पर्यायवाची इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पूरी कहानी का मूड ही बदल जाता है। इसी तरह जानकी जी के नाम है सीता, वैदेही, जनकसुता, जनकतन्या। ये सारे नाम तो उन्हें उनके पिता राजा जनक से जोड़ रहे हैं। सुता और तन्या का मतलब बेटी होता है। जी, उनकी पहचान उनके पिता और उनके राज्य विदेह से जुड़ी है। शब्द सिर्फ अर्थ नहीं, रिश्ते और इतिहास भी बताते हैं। चलिए देवताओं से अब जरा ऊपर आसमान की ओर देखते हैं। चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा के पर्यायवाची कवियों को हमेशा से पसंद रहे हैं। सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, शशि। लेकिन एक शब्द है इंदु, और ये खास है क्योंकि इस पर गोल्ड बैज लगा है। ये यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 की परीक्षा में आया था। बिल्कुल, और ये एक अच्छा सवाल है कि परीक्षक शशि जैसा आम शब्द छोड़कर इंदु क्यों चुनते हैं। हाँ वही तो, क्यों? मेरे ख्याल से ये उम्मीदवार की भाषा की गहराई को परखने का एक तरीका है। शशि सब जानते हैं, पर इंदु थोड़ा ज्यादा साहित्यिक, ज्यादा काव्यात्मक है। अच्छा, तो ये रटने वालों और समझने वालों को अलग करने का एक तरीका है। जी, और चांद से ही जुड़ी है चांदनी। इसके पर्यायवाची हैं कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका। पर एक और शब्द है रोशनी। इस पर भी गोल्ड बैज है। रोशनी तो बहुत सामान्य शब्द है। हाँ, और ये भी यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे आसान शब्द भी हमें धोखा दे सकता है। सही बात है। और आकाश में एक और चमक है, दामिनी यानी बिजली, चपला, तड़ित, प्रभाव, विद्युत। एक है क्षण प्रभा। क्षण प्रभा शब्द कितना सटीक है, एक क्षण के लिए दिखने वाली चमक। और जहां इतनी रोशनी है वहां अंधकार भी होगा। तम के पर्यायवाची तिमिर, ध्वांत, अंधेरा, तमिस्रा। ध्वांत शब्द में एक गहरा घना अंधेरा महसूस होता है। चलिए आसमान से अब धरती की ओर उतरते हैं और शुरुआत करते हैं जल से। सबसे पहले गंगा नदी। गंगा, जिन्हें हम सिर्फ एक नदी नहीं माँ मानते हैं। इनके नाम भी इनकी कहानी कहते हैं। मंदाकिनी, जानवी, सुरसरी, देव नदी। भागीरथी भी है क्योंकि भगीरथ उन्हें धरती पर लाए थे। जी, और एक नाम है त्रिपथगा, जो गोल्ड बैज वाला है। ये यूपीएससी 30 नवंबर 2021 में आया था। त्रिपथगा, इसका क्या मतलब है? त्रिपथगा यानी 3 पथों पर गमन करने वाली।
माना जाता है कि गंगा की धारा 3 लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। अरे वाह, मतलब एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिल्कुल। अब आते हैं तालाब पर। सर, जलाशय, तड़ाग, सरोवर और एक शब्द है पुष्कर। ये भी गोल्ड बैज वाला है। पुष्कर, ये यूपीएससी 12 दिसंबर 2017 में आया था। पुष्कर क्यों? पुष्कर का एक अर्थ कमल भी होता है और तालाबों में कमल खिलते हैं। साथ ही पुष्कर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी है, तो इस शब्द में एक सांस्कृतिक महत्व भी जोड़ा है। समझ गया। परीक्षक ऐसे शब्द चुन रहे हैं जिनके कई परतें हों, साहित्यिक, पौराणिक, सांस्कृतिक। जी। अब आगे बढ़ते हैं प्रकृति की ओर। तरु यानी पेड़, इसके पर्यायवाची हैं वृक्ष, विटप, पादप, द्रुम। और पेड़ पर खिलने से पहले होती है कली। कली के लिए एक शब्द है मुकुल, जो 2017 में पूछा गया था। देखिए फिर से वही बात, कली आम शब्द है, मुकुल थोड़ा ज्यादा साहित्यिक। और एक खास तरह की लकड़ी चंदन, हरिगंध, दिव्यगंध और एक है मलयज। ये 2021 की परीक्षा में आया था। मलयज क्यों? क्योंकि माना जाता है कि भारत में सबसे अच्छा चंदन मलय पर्वत पर मिलता है। तो मलयज का अर्थ हुआ मलय से जन्मा हुआ। अच्छा, जैसे जलज मतलब जल से जन्मा हुआ यानी कमल। ये ज प्रत्यय उत्पत्ति को दिखाता है। बिल्कुल सही पकड़ा, यही लॉजिक है। अब आते हैं प्राणी जगत पर। सबसे पहले गज यानी हाथी। हस्ती, कुंजर, गयंध, करी, मतंग। जी। और फिर है गाय। सुरभि, गौरी, भद्रा, गो और धेनु। धेनु शब्द 2017 की परीक्षा में आया था। धेनु कामधेनु की याद दिलाता है। हाँ, तो धेनु सिर्फ एक जानवर नहीं, पवित्रता और संपन्नता का प्रतीक भी है। ये तो है, लेकिन सबसे मजेदार पर्यायवाची मुझे गर्दभ यानी गधे के लगे हैं। वैशाखनंदन, रासभ, धूसर, खर। वैशाखनंदन का शाब्दिक अर्थ है वैशाख के महीने में खुश रहने वाला। कहते हैं कि इस महीने में गधों पर काम का बोझ कम होता है, इसलिए वो खुश रहते हैं। ये तो बहुत मजेदार है। और इसी में से खर शब्द 2021 की यूपीएससी परीक्षा में पूछ लिया गया। जी, खर पर ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं नभचर यानी पक्षियों पर। खग के पर्यायवाची हैं विहग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पखेरु। द्विज, द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला। समझाइए जरा। पक्षी एक बार अंडे के रूप में पैदा होता है और दूसरी बार जब अंडे से बाहर निकलता है, इसलिए द्विज। बहुत बढ़िया। और ये खग शब्द भी 30 नवंबर 2021 की परीक्षा का हिस्सा था। अब एक शानदार पक्षी है गरुड़। इनके नाम देखिए, खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, नागांतक। पन्नग, उरग, नाग, ये सब तो सांप के पर्यायवाची हैं। और अरी का मतलब होता है दुश्मन, तो पन्नगारी का मतलब हुआ सांपों का दुश्मन। बिल्कुल, नाम में ही परिभाषा छिपी है। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। अब प्राणियों से आगे बढ़कर हम इंसानी रिश्तों और व्यक्तित्व पर आते हैं। दास के लिए शब्द है अनुचर, सेवक, भृत्य, किंकर, परिचारक। और एक शब्द है कृतज्ञ, मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो। आभारी, ऋणी, अनुग्रहित, उपकृत। सही कहा। अब शरीर के अंगों पर आते हैं। कर यानी हाथ, हस्त, पाणी, भुजा। पाणी शब्द से ही पाणी ग्रहण संस्कार बना है। जी। और जीभ के लिए शब्द हैं जिह्वा, रसना और रसज्ञा। रसज्ञा, रस को जानने वाली। फिर से नाम में ही काम छिपा है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो परीक्षाओं में बार बार आता है, गृह यानी घर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सदन, भवन, मंदिर, निकेतन, धाम, आलय, निलय, गेह। ये शब्द इतना जरूरी है कि 2017 में यूपीएससी के परीक्षा में 2 अलग-अलग तारीखों पर पूछा गया था। 2 बार, 15 दिसंबर को भी और 21 दिसंबर को भी। इसका मतलब है कि परीक्षक कुछ शब्दों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जी, तो गृह के सारे पर्यायवाची तो अच्छे से याद कर लेने चाहिए। घर के बाद आते हैं घर में रहने वाले लोग और उनके भाव। एक नकारात्मक भाव है खल यानी दुष्ट। शठ, धूर्त, अधम, कुटिल, नीच, दुर्जन। और इसमें अधम शब्द 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। और ठग के लिए वंचक, प्रतारक, अड़िमार, प्रवंचक, जालसाज। ये सभी धोखे के अलग अलग रूप हैं। और इन सब भावनाओं का राजा है क्रोध। अमर्ष, रोष, कोप, आक्रोश, तैश। इसमें से कोप शब्द 2017 में पूछा गया था। कोप में एक तरह का दैवीय क्रोध भी छिपा है, जैसे शिव का कोप। बिल्कुल।
अब कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, जैसे गरीब। निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल, रंग। अकिंचन शब्द का अर्थ है जिसके पास कुछ भी ना हो। ये गरीबी की चरम अवस्था को दिखाता है। और चतुर के लिए शब्द हैं निपुण, प्रवीण, पटु, कुशल, सयाना और नागर। नागर शब्द दिलचस्प है। हाँ, इसका मतलब है नगर में रहने वाला। पुराने समय में माना जाता था कि शहर के लोग ज्यादा चतुर होते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द है तत्पर, सन्नद्ध, तैयार, कटिबद्ध। और ये तत्पर शब्द भी 16 नवंबर 2021 की परीक्षा में आया था। और आज का हमारा आखिरी शब्द समूह है दिनांक। तारीख, तिथि, मिति। ये सीधा साधा लगने वाला शब्द भी 22 नवंबर 2021 में पूछ लिया गया। इससे यही साबित होता है कि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल। जी, लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमने आज सीखी वो ये है कि शब्दों को सिर्फ रटना नहीं है। सही बात है। अगर हम उनके पीछे की कहानी, उनकी जड़ और उनके सांस्कृतिक जुड़ाव को समझ लें तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से साफ है कि पर्यायवाची शब्द भाषा की समृद्धि का प्रतीक है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी सदन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक जरूरी बात और, आप भविष्य में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जी, आपके कमेंट्स ही हमें आपकी पसंद के अनुसार क्लासेस लाने में मदद करेंगे। और आज के शब्दों का टेस्ट देने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्दी अब आपकी मेहनत की हकदार है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर गृह, सदन, आलय और निकेतन सबका मतलब घर ही है, तो क्या एक लेखक इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, या हर शब्द एक खास तरह के घर की तस्वीर बनाता है? सोचिएगा जरूर।